वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है कि इस वक्त महकमा माहौलियात पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है और ये सवालिया निशान ये है कि आखिर एक महकमा जो इतने अरसे से काम कर रहा है वो काम कर क्या रहा है। अगर आप माहौलियात की बात करें इस टाइम तो माहौल इस कदर कार्बन ज़दा हो चुका है। कार्बन ज़दा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं जो कार्बन ऑलरेडी बना रही हैं उनकी तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है, जिससे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो चुकी है जिससे ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है और लोगों को गले की बीमारियां और दूसरी बीमारियां जिसमें जल्दी बीमारियां भी शामिल हैं, मैदे की बीमारियां, सांस लेने की बीमारियां और न जाने किस किस तरह की जो है वो बीमारियां लाहक हो चुकी हैं। यहाँ पर इस पर कोई काम नहीं हो रहा। आज भी अगर लाहौर शहर को देख लिया जाए पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर जो है तो ये आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी जिसे बागों का शहर कहा जाता था, जहाँ कभी जो है वो ग्रीनरी नज़र आती थी, जहाँ कभी चरिंद परिंद के बोलने की आवाज़ों से सुबह हुआ करती थी, वो शहर आज जो है वो आलूदगी का शहर क्यों बन गया? सवालिया निशान महकमा माहौलियात पर आता है कि महकमा माहौलियात के जो अफसरान हैं, शाही हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि जिसके लिए जो है वो काम किया जा सकता। रोज़ बरोज़ यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ लगा ली जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर जो है वो उनको सील कर दिया जाता है तो उनको डीसील भी कर दिया जाता है। सिर्फ एक टैग लगाने के लिए और एक टिकर चलवाने के लिए टेलीविज़न पर जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं और फिर वही सूरत हाल होती है जूं की तूं कि वही फैक्ट्रियां दोबारा से ओपन कर दी जाती हैं। अब ये अंदर खाने इनकी मिली भगत से जो इन्वायरमेंट यहाँ ख़राब हो चुका है, जिसमें ट्रैफिक का ज़ाहिर है बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें बेहंगम ट्रैफिक और जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी किसी से पीछे नहीं हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ बहुत सारी जो है वो अमल में लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी ये लोग नाकाम रहे। अब हर चीज़ में अगर ये महकमे नाकाम है तो इन महकमों को रखने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि रोज़ाना की बेस पे पूरा सच प्रोग्राम जो है वो दिखाता है महकमों की बेज़ाब्तगियाँ और इनकी कारकर्दगियाँ। अब कानों को हाथ लगाने को दिल करता है कि जब मैं कारकर्दगी की बात करती हूँ, क्योंकि वो तो है कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेज़ाब्तगी ही है दिखाने के लिए। और महकमा माहौलियात जो है वो तो माहौलियात बन चुका है। ये जो माहौल हमारे साथ कर दिया है इन्होंने, अब इसका जो है वो कोई और हल नहीं है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने। आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन फहरिस्त से क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात 2 हिस्सों में बटी नजर आती है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हेड ऑफिस और लाहौर ऑफिस में 2 हिस्सों में तकसीम है। लाहौर ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज के अंडर जो इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे की हद तक ही नजर आता है, जबकि हेड ऑफिस की तरफ से जो स्पेशल स्क्वाड कायम किए गए थे जिन्होंने स्मोक पर कार्रवाइयां करते हुए वाफर मिकदार में मिल्स को सील किया था, लेकिन चंद ही घंटों बाद वो मिल दोबारा चलना शुरू हो गई। मौजूदा सूरत हाल पर कार्बन से बरी मिल्स अभी तक अपनी अरूज पर काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं। जो भी मिल मालिक कार्बन और टायर का इस्तेमाल करता है उसको महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का अमला कुछ भी नहीं कह रहा। पिछले दिनों में जब धुंध की वजह से कार्रवाइयां की जा रही थी तो मिल को लाख रुपया 50,000 रुपया जुर्माना किया जाता था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अवाम बहुत ही परेशान है, गले और बीमारियों में मुब्तला होती दिखाई दे रही है। अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा रश देखने को मिल रहा है, लेकिन महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अभी कार्रवाई करने से कासिर है। गुज़श्ता दिनों सेक्रेटरी माहौलियात ने हंगामी इजलास तलब किया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नाजरीन, बात फिर वहीं आकर जो है वो रुक जाती है कि कार्बन बनाने वाली जो ये फैक्ट्रियां हैं इनको बंद करना ही शायद अब एक बहुत बड़ा हल है माहौल को क्लियर करने के लिए या माहौल को साफ करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये एक एलिमेंट है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके ऊपर जो है ना इनके फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, ना इनके पास जो है वो ये सही करवाते हैं अपनी गाड़ियों को, वैसे ही जो है वो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ सड़कों पे रवां दवां हैं जिससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है। इवन पहले तो आपको बादल के टुकड़े भी नज़र आ जाया करते थे ना लाहौर शहर में, अब वो भी नज़र नहीं आते हैं। आपको नज़र ही नहीं आता कि बादल भी कोई चीज़ हुआ करती थी कभी। आप चांद देखने के लिए जब अपनी छत पर जाया करते थे, अब चांद देखने के लिए आपको जो है वो चांद पर ही जाना पड़ेगा क्योंकि लाहौर से चांद नज़र नहीं आएगा। इतनी पोल्यूशन हो चुकी है कि आपको यहाँ पर जो है जब आप घर जाते हैं ना तो चेहरा भी जो है वो डस्ट से और गर्द से जो है वो अपना चेहरा पहचानने वाला नहीं होता, कि गाड़ी में सफ़र करने वाला बंदा भी जो है उसका गला भी ख़राब हो जाता है। ये ऐसी स्विर किस्म की जो है वो डेंजरस किस्म की इन्वायरमेंट हो चुकी है यहाँ पर।
लेकिन क्या करें कि कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर्स हैं बेचारे, वो इलाज कर करके जो है वो लोगों का थक गए हैं। जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल देख लें, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लें, वहाँ पे जल्दी बीमारियों के मरीज़ है, सांस के मरीज़ है, वहाँ पर गला ख़राब के मरीज़ हैं, ज़ुकाम है, बुखार है, ये सब चीज़ें जो है वो आम होती जा रही हैं। क्योंकि जब आपकी फ़िज़ा में कार्बन शामिल हो जाएगा तो फिर आप उस फ़िज़ा में सांस कैसे ले पाएंगे। आगे आने वाले वक्त में दौर वो आ रहा है कि आपको ऑक्सीजन भी ख़रीद के इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे आज हम पानी इतना 70% हिस्सा जो है वो पानी पे मुश्तमिल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है और हम वो ख़रीद कर पीते हैं। अगर इस दौर से गुजर रहे हैं ना, तो ये सोच लें कि आगे आने वाले इन्वायरमेंट में जो साफ़ हवा है ना, वो हमें बच्चों को ख़रीद के देनी पड़ेगी। कि ऑक्सीजन जो है, हर किसी ने मुंह पर जो है वो ऑक्सीजन का मास्क लगाया होगा, सिलेंडर साथ साथ होगा। ये सिचुएशन होने वाली है जो सूरत हाल इस वक्त लाहौर की है ख़ास तौर पर। इस पर बात करने के लिए उस्मान मुगल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्होंने भी ये रिपोर्ट भी तैयार की है। खुद वो मेरा ख्याल है कार्बन की फैक्ट्री में भी घुस गए थे, वहाँ जाकर भी जो है वो कार्बन भी उन्होंने हमें जो है वो दिखाया कि किस तरीके से लोग पूरा का पूरे जो है वो कपड़े उनके जो है वो कार्बन से भरे पड़े हैं। और ये रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये फैक्ट्री हैं, तो लोगों को आस पड़ोस में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, वहाँ कितनी बीमारियाँ फैल रही होंगी। ये एक अलग चीज़ है, ये अलग डिबेट है। इस पर जो है वो और मज़ीद बात हो सकती है। उस्मान, मुझे बताइएगा कि इस क्या सूरत हाल है, ये फैक्ट्री जहाँ का आपने विज़िट किया, जिसकी आपने तस्वीर भी दिखाई, ये कहाँ मौजूद है? रिहायशी इलाके में मुझे तो लग रही थी, साथ ही वो घर भी हैं। तो ये वहाँ के लोगों का क्या कहना है और कोई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है, बंद क्यों नहीं होती फैक्ट्रियाँ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बिल्कुल जो ये सवाल था बिल्कुल बड़ा अच्छा है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिर्फ 2 माह सर्दियों में नज़र आती है, जब स्मोक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तब डीसी वो भी कंट्रोल नहीं होती। जी, वो देखें ना, डीसी ऑफिस को हंगामी इजलास तलब करके बुला लिया जाता है कि स्मोक के ऊपर तेज़ी से कार्रवाइयाँ की जाएँ। डीजी को साथ ले लिया जाता है, मुतलका फील्ड एसी को ले लिया जाता है और इंस्पेक्टरों को ले लिया जाता है। तब ये टीम ज़ोरों शोर से तश्कील दी जाती है। अब वो टीम फील्ड में जाकर कार्रवाई करती है, लेकिन चंद ही घंटों बाद वही फैक्ट्रियाँ जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रही होती हैं, वो दोबारा फ़ज़ाई आलूदगी में अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। वो कार्बन इस कदर जलाती हैं कि अगर आप उस फैक्ट्री के अंदर 2 मिनट खड़े हो जाएं तो आपका जो चेहरा और कपड़े हैं वो सारा कुछ हाँ जी। और अगर इन मजदूरों की बात की जाए तो अगर फुटेज में भी आपने देखा है कि मजदूरों के वो क्या कंडीशन है, उन्होंने इस कदर मास्क लगाए होते हैं और अपने ग्लासेस भी लगाए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पहचाने नहीं जाते कि वो बंदा कौन काम कर रहा है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे ही 2 माह बाद ये स्मोक ख़त्म होती है और मौसम चेंज होना शुरू होता है, तो मथीन गैस जो अभी दर्जा हरारत हमारा मथीन गैस की वजह से बढ़ जाना है, वो बाद में इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरात है वो लाहक हो रहे हैं। कैंसर जैसी जो बीमारी है वो छोटे छोटे बच्चों में मुब्तला हो रही है। ये काला यरकान और इस तरह की जो बेशुमार बीमारियां इनकी वजह से लग रही हैं। कार्बन ने तो अंदर जाके सब कुछ छलनी कर दिया ना। जी बिल्कुल। तो सब कुछ, जो कपड़े आपके काले कर दे, आपका जो है वो शक्ल पे छानी ना जाए, आपकी वो चीज़ आपके जो है वो बॉडी से ना उतरे, तो वो अंदर जाके सांस के साथ जो है वो क्या हश्र जो है वो अंदर का करती होगी, वो कर देती है। ऑर्गन सारे जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। कैंसर के मरीज तो बनेंगे यहाँ पर, बन गए हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी मज़े की बात बताऊं कि ये रहायशी एरियों के अंदर ही ये मिल्स लगी हैं। अगर ये छोटे बच्चे अपनी छतों पर जाते हैं और कपड़े सुखाने के लिए लेडीज़ कपड़े डालती हैं ना, तो वो भी इस कदर 2 घंटों में काले हो जाते हैं कि वहाँ पर दोबारा धोना पड़ता है। और अगर छोटे बच्चे छतों पर जाते हैं तो वो कार्बन की वजह से बहुत ही मुतासर हो रहे हैं। लेकिन कई बार इलाकों ने एहतजाज भी किया, कंप्लेंट्स भी की, लेकिन वहाँ से ये बात सुनने को मिलती है कि मिल मालिकान ने जो कानून से भी बालातर हैं, उन्होंने स्टे ले लिया है, जो सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ कर जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए और कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए, जो कार्रवाइयाँ सिर्फ दिखावे की हद तक कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना तो हुकूमत का काम है, लेकिन वो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और वहाँ के जो, अगर आप भी विज़िट करें ना इलाके का, तो छोटे छोटे बच्चे आपको इस कदर वो आपको नज़र आएंगे कि जो उनको ज़ुकाम, काला यरकान, छोटे छोटे बच्चे। तो इलाका मकीनों ने बहुत बार एहतजाज भी किया, रोड ब्लॉक की, बहुत कंप्लेनें की, लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं नज़र आया। डीजी भी चेंज हो जाते हैं, सेक्रेटरी भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं
यहाँ पर वाघा टाउन जो है ना वो पूरे लाहौर में बहुत बड़ा एक संती एरिया बन चुका है। मिल मालिकाना स्टील मिल, जी वाघा टाउन। और स्टील मिल वालों ने क्या किया है, वो प्रोलोसिस यूनिट मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने कायम कर लिए हैं, जिनका पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। वो करते क्या है, वो टायरों में से तेल अलग निकाल लेते हैं जो फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। और उनका जो बाकी भूसा बचता है उसको ये कार्बन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब वो बड़े बड़े मजदे रिक्शे वो यहाँ से इनसे वो लेकर जाते हैं और अपनी भट्टी में डालते हैं, जिसकी वजह से वो तेज़ी से आग पकड़ता है, जिसमें सरिया पिघलता है और वो मुख्तलिफ सरिया और एंगल बनाते हैं। अच्छा। लेकिन ये चंद रुपयों के लिए इंसानी जिंदगियों से इस तरह से खेल रहे हैं बिल्कुल कि जैसे ये जंगल का कानून है। नहीं तो महकमा माहौलियात किधर है? महकमा माहौलियात सिर्फ आता है, वो अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन देखें वो कार्रवाई किस तरह की कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ये तो मजाक कर रहे हैं, वो अवाम के साथ खेला जा रहा है। वो तो मजाक हो चुका है, ऐसा ही है। अब तो ये मतलब इस पर 100 भी बातें करें ना और 100 चीजें भी पेश करें तो भी इनको जो है वो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि सूरत हाल यहाँ ये हो चुकी है कि लोग यहाँ पर जो है वो सांस लेना मुश्किल हो गया लोगों का। एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया इन फैक्ट्रीज ने, और रिहायशी एरियो में फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत है इनको। सबसे बड़ा जो है वो जुर्म कि जो है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं ऑलरेडी, तो ये तो कार्बन उड़ के लोगों के घरों में भी जाता होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इसके ऊपर जहाँ फैक्ट्रियाँ में जब ये कार्बन बनता है तो जब ये फिजा में जो है वो शामिल होता है तो ये लोगों की छतों पर, घरों में और उड़ के जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जाता होगा लाजमी। वो तो सबकी छतों के ऊपर, और यहाँ तक कि अगर कोई बारीक सा सुराख भी रह जाता है कि तो उसके अंदर भी अगर आप खोल के देखेंगे तो आपके हाथ उसी वक्त काले हो जाएंगे। ये कार्बन इतना जहरीला है कि ये इसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, ये अपनी जगह खुद बना लेता है। और ये इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो ख़तरात लाहक होते हैं ना वो बहुत ही जहरीले हैं। ये जो काला यरकान और कैंसर ये उन इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा है। और देखें लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है ना वो सबसे नंबर 1 शामिल हो रहा था, लेकिन जो ही मौसम है बिल्कुल है अभी भी है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये समझते हैं कि जी वो सब कुछ हल हो गया है, लेकिन वो हल नहीं हुआ। अभी देखें कि इन मिल मालिकान ने क्या किया है कि अब लकड़ियां जलानी शुरू कर दी हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि जी दरख्त लगाएं, वक्त जगाएं, और दूसरी तरफ वहाँ ही जंगलात से ये लकड़ियां काट कर यहाँ पर लाई जाती हैं। कोयला जो है वो महंगा है, कार्बन वो सस्ता है, लेकिन ये जो मथीन गैस है ये दर्जा हरारत अभी बढ़ा देगी, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगियों पर फिर ये ख़तरात जो है ना वो लाहक हैं। लेकिन वाघा टाउन की हदूद में जो इंस्पेक्टर है वो सिर्फ बराए नाम ही कार्रवाई कर रहा है। मुबैना तौर पर वो पहले भी रिश्वत के इल्ज़ाम में वो बात निकली थी। ये तो आम सी बात होगी ना, इंस्पेक्टर्स जो जाते हैं इंक्वायरीज करने, इनके लिए तो आम सी बात है रिश्वत लेकर जो है वो बस चुप कर जाना। और किसी की अगर ज़िंदगी से कोई खेल रहा है या यहाँ लोगों की बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है वो ख़त्म हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपने तो पैसे आ रहे हैं ना, उनको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ तो हम बेहिस हो चुके हैं, और जहाँ पर हमें एक दूसरे के लिए जो है वो इंसानियत को समझना था या इंसानियत को परख कर जो है वो चलना था, वहाँ पे हमने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। वहाँ पे हम देखें ना, इन फैक्ट्री वालों को जो है वो हमने खुलेआम इजाज़त दी हुई है कि जी आप कार्बन बनाएं और इन्वायरमेंट ख़राब करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप रिहायशी इलाकों में जो है वो फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, घरों के अंदर जो है वो लोगों को जगहें देते हैं, जो भी अंदर जो है वो गोदाम है, जगहें हैं, वहाँ पर उन्होंने कार्बन जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है। लोग भी बीमार हैं, वो खुद भी जो वहाँ कारोबार करने वाले जो वो बेचारे मजदूर लोग हैं वो भी बीमार हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चंद रुपयों के एवज जो है वो उनको वो बीमारियां खरीद रहे हैं। देखें ये जो मज़दूर वहाँ पे काम करते हैं, मैंने उनसे भी पूछा, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे पास कोई और हुनर नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो इस कदर है कि ये कार्बन जैसे पैसों की एवज करते हैं ना, अपनी ज़िंदगियों से खिलवा रहे हैं। ये तो वो कहते हैं ना कि कोई शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़राब कर रहा हो, वो बेचारे मजदूर यही कर रहे हैं। और मिल मालिकान इनको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं फराहम करते। वो क्या करेंगे? एक मिल के अंदर देखें एक मजदूर मर जाएगा, वो कोई और मजदूर ले आएंगे, 10 मर जाएंगे वो 10 और ले आएंगे। उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क तब पड़ेगा जब उनकी फैक्ट्रियां बंद होंगी। उनको फर्क तब पड़ेगा कि जब उनको भारी जुर्माने जो है वो पे करने पड़ेंगे और उन्हें समझ आ जाएगी कि रिहायशी इलाके में ये कानूनन जुर्म है फैक्ट्री खोलना, इससे जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन मतलब काम करे ना, महकमा काम करेगा तो होगा। अगर महकमे ने काम ही नहीं करना तो ये खाक होगा। ये तो सैलरियां लेते हैं, अपनी मरात लेते हैं और मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं। 2 बजे के बाद तो जो है वो इनके दफ्तर लगते हैं और फिर एक जो है वो घंटा अपनी सीट पर बैठकर
फिर जाकर जो सुकून करते हैं, आराम जी करते हैं। ये समूह के दिनों में जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जो कार्रवाइयाँ की हैं उनमें जुर्माने लाख रुपए से कम किसी को जुर्माना नहीं किया गया, चाहे वो फैक्ट्री छोटी है या बड़ी है। लेकिन मुझे ये बताया जाए, क्या वो सारे जुर्माने जो इन्होंने करोड़ों की मिकदार में किए हैं, क्या वो रिकवर भी हो चुके हैं? हाँ। मैं आपको 100% कहता हूँ कि ये रिकवरी भी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद जिन मिल को सील किया गया था, वो मिल लेबॉर्ट्री से अप्रूव होने के बाद खोली जानी थी, लेकिन वो चंद ही घंटों बाद कैसे खुल गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसका जवाब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के पास है ही नहीं। अब इन एरियाज़ के अंदर जितने भी लोग हैं, वो इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भी जमा करवाने गए, वो इनके खिलाफ एहतजाज भी करते गए। कह रही हूँ ना, लोग चीख रहे हैं, लोग बिलक रहे हैं, उन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा। वो इंस्पेक्टर साहब आते हैं, पैसे लेते हैं, अपनी जेब जो है वो गर्म करते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। उनका काम भी हो गया, महकमे का काम भी हो गया, बात ख़त्म हो गई। महकमों ने जब काम करना ही नहीं तो पाकिस्तान की सूरत हाल यही होगी ना जो हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर काम हो रहा होता तो एनवायरनमेंट भी ज़बरदस्त होता। यहाँ पर जो है वो जो चरिंद परिंद और चिड़ियों पौधों जो है की बातें करते हैं कि जी वो हम वापस लेकर आएंगे लाहौर शहर को, हम फिर दोबारा बागों का शहर बनाएंगे, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। जितने भी महकमे इस टाइम जो है वो काम कर रहे हैं, कभी PHA वाले जो है वो इस तरह की बातें करते हैं, मैं कहती हूँ मजाक कर रहे हैं। ये मजाक ही हो गया ना। एनवायरनमेंट कंट्रोल होती नहीं आप लोगों से, ये कार्बन बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद होती नहीं है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जो है वो कोई इंप्लीमेंट करते कोई नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाते नहीं, और बातें करते हैं आपके जी चरिंद परिंद वापस आएंगे। कब आएंगे भाई? ये चरिंद परिंद से याद आया कि इन जालमों ने जानवरों को भी नहीं बख्शा। वो तो सांस ही नहीं ले सकते इस एनवायरनमेंट में। एक जगह पर मेरा गुजर हुआ, वहाँ पर एक चरावा अपने बकरे चुरा रहा था, तो उनके जो सफ़ेद रंग के बकरे थे वो कार्बन की वजह से काले हो चुके थे। तो चरावे का कहना था कि मैं नहा कर आया हूँ, तो आप मेरी कंडीशन देख लें कि मेरी ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरा क्या हाल हो चुका है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार ये अपनी सिर्फ तनख्वाहें ही लेकर घर बैठेंगे या गरीब आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे? नाम तो रखा गया महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, लेकिन इसमें दोस्त माहौल भी नहीं नज़र आ रहा, और ना ही ये इन मिल मालिकान के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो कार्रवाइयाँ वो उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी हैं। जो पिछले 2 माह सर्दियों में कार्रवाइयाँ हुई थी, अभी तक इन्होंने उसकी रिकवरी भी नहीं की, लेकिन वो मिल धड़ाधड़ फिर चल रही हैं। उनके अंदर कार्बन और टायर, इनका नाम होना चाहिए महकमा कार्बन प्रोडक्शन ये इनका नाम होना चाहिए, ये नहीं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, तो इनको सूट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसा तो चेंज कर देना, बिल्कुल ऐसा ही। जो एनवायरनमेंट का हाल कर दिया, लाहौर शहर का जो हशर कर दिया इन्होंने, नाम चेंज करें आप इस महकमे का। उसकी वजह ये कि काम आपने करना कोई नहीं है, जिन्होंने काम करना होता है उनका काम नजर आता है। तो ये जो इंस्पेक्टर वहां से जाकर रिश्वत लेते हैं और फिर जो है वो खामोश तमाशाई बनकर जो है वो लोग बेचारे जो है वो दरख्वास्तें दे रहे होते हैं कि जी हमारे ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, उनके मसाइल सुनने वाला कोई है ही नहीं महकमा माहौलियात में। जी, मैं ये स्ट्रैटेजीज नहीं, पॉलिसीज नहीं, कुछ नहीं। वागे टाउन की मैं आपको अगर बात बताऊं मैम, तो वागे टाउन में एक इंस्पेक्टर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक वो अरसा 25 साल से एक ही जगह पर कायम है, उसका आज तक कोई ट्रांसफ़र लेटर नहीं निकला। अब इस पर आप भी सोचेंगे कि ये मामला है क्या। तरह तरह से मुख्तलिफ जो मिल मालिकान हैं उनकी तरफ से यही इंकशाफ किया था कि ये इस तरह से हमें पहले ब्लैकमेल करते हैं, हमें तंग करते हैं, और मुबैना तौर पर ये फिर करप्शन में वही मामला जो पाकिस्तान में आम चलता है, जिसकी लाठी उसका भैंस, वो कानून बन गया है। तो आखिरकार ये जो छोटे बच्चे हैं या वहाँ के रहायशी लोग हैं या बड़े लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, उन सभी का एक ही सवाल है कि हमें कब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ मिलना जो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। नाम महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आप माहौलियात की बार बार बात कर रहे हैं, मुझे माहौलियात समझ आ रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं कोई फ़नी प्रोग्राम कर रही हूँ। मतलब अजीब सिचुएशन है इस टाइम कि एक तो एनवायरनमेंट का बुरा हाल है, दूसरे इस महकमे में जो है वो कारकर्दगी को बिल्कुल जो है वो सिफर है। अल्लाह ही इसका जो है वो पुरसाने हाल हो सकता है, या अल्लाह ही बारिश है, वरना तो ये महकमा तो बस सिर्फ नाम पे ही चल रहा है, काम तो कुछ नहीं है। डिप्टी कमिश्नर, बहरहाल बहुत शुक्रिया उस्मान आपका कि हमने जो है वो एनवायरनमेंट पे आज का ये प्रोग्राम या कोशिश तो ये की है कि बाकायदा तौर पर ये बताया जा सके कि एनवायरनमेंट ख़राब किस वजह से हुई है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का माहौल में शामिल होना है हमारी फ़िज़ा में, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। और इसकी एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो फैक्ट्रियाँ हैं जो कार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं, बना रही हैं। बाकायदा तौर पर रिहायशी इलाकों में वो फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं, वागा टाउन का इलाका है। ये सारी चीज़ें जो हैं
वो महकमा माहौलियात वालों को भी पता है, इन्वेस्टिगेशन और जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर, जो इंस्पेक्टर होते हैं, उनको भी पता है, सबको पता है। ये कोई मेरे बताने से जो है वो इनको पता नहीं चलना, सबको पता है। लेकिन ये जानबूझकर जो है वो लाहौर शहर को इस नहज तक पहुँचाया गया है कि यहाँ पर लोगों की जो बीमारियाँ हैं ना, जो गले की बीमारियाँ हैं, वो ज़ोर पकड़ रही हैं। लोगों का जीना और सांस लेना जो है वो मुहाल कर दिया गया है। आगे आने वाले वक्त में ऑक्सीजन भी हम खरीद के इस्तेमाल करेंगे। ये वो बात है जिसको सुनहरी हरूफ से ना कहीं पर आप लिख लें, आपको कभी मेरी ये बात जो है वो ज़रूर याद आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह आपके सामने जो है वो हाजिर हो जाएंगे और बहुत सारे जो है वो पूरे सच लेकर और बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ और कारकर्दगियाँ लेके, कारकर्दगी की तो बात बाद में आती है, बेज़ाब्तगियाँ लेकर हाजिर हो जाऊँगी। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।